गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, आज जो अध्यारोपण का सिद्धांत हम ले रहे हैं वो बलों के लिए ले रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले कूलाम का नियम। उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि दो आवेशों के मध्य आपको बल की गणना करनी है तो हम कूलाम के नियम के आधार पर उन दो आवेशों के मध्य बल का मान निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो अगर हमें अब किसी एक आवेश पर परिणामी बल की गणना करनी है तो हम क्या करते हैं? इस स्थिति में हम किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण बल की गणना करते हैं पहले, फिर उसका परिणामी बल निकालते हैं। वही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। सुनिए आप ध्यान से, शब्दों में कैसे लिखेंगे इसे। यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान सभी आवेशों के कारण उस पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। समझिए आप, हमने एक आवेश मान लीजिए Q1 आवेश है। इस Q1 आवेश के चारों तरफ एक आवेश ये रखा हुआ है Q2, एक मान लीजिए Q3 रखा हुआ है, ये मान लीजिए Q4 रखा हुआ है, Q5 Q6 ऐसे Qn, इतने आवेश रखे हुए हैं। अब इस Q1 आवेश पर हमें परिणामी बल का मान निकालना है कि इन सभी आवेशों के कारण इस Q1 आवेश पर परिणामी बल का मान कितना होगा। तो ये Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, Q3 आवेश भी Q1 पर बल लगाएगा, Q4 आवेश भी Q1 पर बल लगाएगा और Qn आवेश भी Q1 पर बल लगाएगा। इस Q1 पर जो परिणामी बल होगा वो इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये बल लगा रहा है F12। अब आप इस बल की दिशा कैसे लेते हैं? देखिए, मैं यहाँ दोनों आवेशों को धनावेश मान रहा हूँ तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इसको जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये हमने बल की दिशा लगा दी दूर जाती प्रतिकर्षण से। ये Q3 वाला ये हो गया F13, ये वाला हो जाएगा F14 और ये वाला हो जाएगा F1n। सभी पर आप क्या लगा दीजिए? सदिश। अतः Q1 पर स्थित Q1 आवेश पर परिणामी बल Fr का मान, Fr सदिश का मान सभी आवेशों के कारण इस पर कार्य करने वाले बलों F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस F4, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? Fn सदिश। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या है देखिए, यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान सभी आवेशों के कारण उस पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है। अब थ्योरेटिकल इस पर क्वेश्चंस कम ही आते हैं, थ्योरेटिकल में कम पूछा जाता है ये नियम। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली, मेनली। तो न्यूमेरिकल्स हमें सोल्व करने आने चाहिए और अध्यारोपण के सिद्धांत की न्यूमेरिकल आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको 11th क्लास में समांतर चतुर्भुज का नियम, उसके फॉर्मूले हमें कुछ याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए। वो ये था कि यदि किसी बिंदु पर दो सदिश राशियां
एक का परिमाण P है और एक का परिमाण Q है, कार्यरत हैं। इन दोनों के मध्य का कोण कितना है? थीटा, और हमें इनका परिणामी निकालना है। तो इनका परिणामी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लिया इन दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश कैपिटल R है, तो कैपिटल R का मान निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये होता है इन दोनों सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहाँ PQ इन दो सदिशों के परिमाण हैं और थीटा इन दोनों सदिशों के मध्य का क्या है? कोण है। अगर हम किसी एक सदिश का परिणामी से कोण निकालें दिशा के लिए, R की दिशा के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा। जिससे एंगल लिया है उसको आप एक बार लिखिए P, बाकी यहाँ भी Q आएगा और यहाँ भी Q आएगा, और tan में साइन, ऊपर साइन आता है tan में, तो ऊपर आएगा, याद करने की ट्रिक है, साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा Q के साथ कोस थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले आप 11वीं क्लास में डेराइव भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट फॉर्मूले काम में आएंगे, तो मैं फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि P इक्वल टू Q होता है, यदि P और Q क्या हो जाए? इक्वल, तब R का मान 2P कोस थीटा बटा 2 आता है और अल्फा का मान थीटा बटा 2 आता है। R का मान आता है 2P कोस थीटा बटा 2 और अल्फा का मान आता है थीटा अपॉन 2। ये कंडीशन बहुत बार काम आएगी कि यदि P और Q दोनों आपस में बराबर हैं तो परिणामी कितना होगा, वो हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम इससे। अब ये कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं, यदि थीटा का मान 0 है, बता दी, देखिए आप कोस 0 का मान 1, तो परिणामी कितना आएगा? परिणामी का मान आ जाएगा 2P, एक बल के परिमाण का दुगुना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर थीटा का मान 60 डिग्री है, तो अब आप यहाँ 60 रखिए, कोस 60/2 यानी कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो अब R इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3P, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3P। थीटा की वैल्यू कितनी ले लीजिए आप? 90 डिग्री, 90 रखिए यहाँ, 90/2 45, कोस 45 का मान 1/√2, वो √2 2 से कैंसिल होगा, तो R इक्वल टू अंडर रूट 2P। और देखिए आप, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, 120 पर आप यहाँ रखेंगे 120/2, कितना होगा बताइए? 60, कोस 60 का मान 1/2, उस 2 से 2 कैंसिल, R इक्वल टू P और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्पेशल केसेस हैं जो हमें याद रखने डायरेक्ट। 180 करेंगे तो कोस 180/2, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और इन सभी कंडीशन में अल्फा का जो मान होगा वो थीटा का आधा आएगा। जैसे यहाँ पर परिणामी सेम, देखिए यहाँ पर पहला सदिश P इधर है, दूसरा P इधर है, तो परिणामी R बराबर कितना आएगा? 2P। लेकिन यहाँ पे देखिए 60 डिग्री पर अगर दो सदिश P और P के मध्य का कोण 60 डिग्री है, ये वाली कंडीशन ले रहा हूं मैं, तो अब परिणामी कितना आएगा? परिणामी आएगा इनका अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3P, R का मान ये होगा। और R जो आएगा, ये R आ गया है, ये जो R आएगा ये यहां से 630 डिग्री एंगल पर होगा। ये टोटल एंगल तो कितना है? 60, तो ये R जो आएगा वो कितने पे होगा? 30, इधर भी 30, इधर से 30, इधर से 30। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि दो समान परिमाण के सदिश किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो परिणामी उन दोनों का समद्विभाजक होगा, उन दोनों के मध्य के कोण को समद्विभाजित करते हुए जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जब हम
अध्यारोपण के सिद्धांत के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स हमारे, ये समांतर चतुर्भुज के नियम के ये वाले पॉइंट हमारे बहुत काम आएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत हम बलों के लिए भी पढ़ेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत हम विद्युत क्षेत्र के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत बलों के लिए ले रहे हैं और इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल और भेजा है आपको पेज नंबर 3 पर। डेली डेट डालकर पेज के ऊपर डेट होती है और पेज नंबर होते हैं और डेट वाइज आप डेट वाइज उन पेज नंबर्स को आप नोट कीजिए लाइन से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आप इसमें जो न्यूमेरिकल आपको गिवन है वो न्यूमेरिकल क्या गिवन है, न्यूमेरिकल दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं x मीटर है, इसके 3 शीर्षों पर 3 + q आवेश स्थित हैं, किसी एक शीर्ष पर उपस्थित +q आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। किसी एक शीर्ष पर कोई +q आवेश है उस पर आपको परिणामी बल की गणना करनी है। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा x + q और +q। अब किसी भी एक आवेश पर हमें परिणामी बल की गणना करनी है, ये वाला +q, इस वाले +q, किसी भी कोई सा भी एक आवेश ले लीजिए आप। अब निकाय में आवेश कितने होंगे बताइए, 3। किसी एक आवेश पर आपको परिणामी बल निकालना है, कुल मिलाकर निकाय में आवेश कितने हैं, 3। किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालना है तो बताइए उस एक आवेश पर कितने बल कार्य करेंगे। तो मान लीजिए मैं इस पर परिणामी बल निकाल रहा हूं तो इस पर ये वाला आवेश भी बल लगाएगा और ये वाला आवेश भी बल लगाएगा। तो इस वाले आवेश +q पर कितने बल कार्य करेंगे, 2। और फिर हमें उन 2 बलों का परिणामी बल निकालना होगा और 2 बलों का परिणामी बल हम किससे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के नियम का फॉर्मूला R √ p² + q² + 2pq cos थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस वाला आवेश को धक्का मारेगा। तो यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्लस और प्लस के बीच में बल निकाल रहे हो तो बल की दिशा कैसे लगाएं, तो Q1 के कारण Q2 पे बल का एरो, जब भी दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो प्रतिकर्षण होगा तो एरो बाहर की तरफ लगाएं, दोनों आवेशों के बीच में एरो नहीं लगाना है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए, आगे न्यूमेरिकल में आएगी हमारे, हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, और एक प्लस क्या है एक माइनस क्या है, तो अब जो आपको एरो लगाना है, अब जो आपको एरो लगाना है, तीर का निशान लगाना है, अब Q1 वाला आवेश इस Q2 वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगा। यहां तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं, यहां तो माइनस वाला आवेश है नहीं, लेकिन आगे के लिए बता रहा हूं मैं आपको, तब आपको यहां पर तीर का निशान ऐसा लगाना है दोनों के बीच में। थोड़ा क्वेश्चन करने में आसानी होगी इस टेक्निक को आप लगाएंगे तो, ठीक है। अब ये +q इस वाले +q को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, मान लीजिए मैंने इसको नंबर डाल दिया है A B और C, तो ये वाला बल हो गया FAC, A पर रखे हुए आवेश के कारण C पर रखे हुए आवेश पर बल, और ऐसे ही ये वाला हो जाएगा क्या, BC, और कूलाम के नियम से आप FAC का मान निकालिए चाहे FBC का मान निकालिए, यह आएगा KQ² / आएगा बेटा, समझ में आ गई बात सभी को। कूलाम के नियम से Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। जो भी स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासेस में 9 तारीख के बाद 10 के 11 से या 12 से, वो लोग पिछले नोट्स जरूर नोट कर लें, आपको पिछले नोट्स इसमें ऐप में मिलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कूलाम का नियम, मैंने बोला भी कूलाम का नियम, तो आप कूलाम के नियम पर जाइए, आपको फॉर्मूला मिलेगा Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों बल समान परिमाण के हैं, यानी हमारे वो कंडीशन लागू हो रही है P = Q वाली, बिल्कुल लागू हो रही है। अब इन दोनों के मध्य ये कोण कितना होगा, ये देखिए अब ये वाला एंगल कितना होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब ये और ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 60 डिग्री हो गया 60 डिग्री।
60 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का परिणामी आपने मान लिया, मान लीजिए एफ आर, और एफ आर बराबर क्या होगा, एफ आर बराबर होगा अंडर रूट एफ ए सी का स्क्वायर एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी सी कोस 60 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, आप दोनों जगह यहां पर बराबर एफ रख दीजिए और सोल्व करने पर कितना आएगा, सोल्व करने पर ये आएगा एफ आर बराबर एक बल के परिमाण का अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 एफ का मान के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन। दिशा से लिखेंगे तो यहां पर आपने एक पॉइंट डाल दिया है, पॉइंट डाल दीजिए एन न्यूटन सी डी के अनुदिश, यहां डी बिंदु डाल दीजिए, ये सी डी के क्या हो जाएगा अनुदिश। नोट्स में आप देख लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अध्यारोपण के सिद्धांत की न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था, अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी भी निकाय में 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल सभी आवेशों के कारण उस पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी इस निकाय में 3 आवेश थे तो एक आवेश पर 2 आवेशों के कारण 2 बल लगेंगे तो उन 2 बलों का हमने परिणामी निकाल लिया। यदि किसी निकाय में 4 आवेश हो, 4 आवेश है तो जब हम एक आवेश से परिणामी बल निकालेंगे तो कितने बल आएंगे, 3 बल आएंगे, उनका परिणामी निकाल लेंगे। उस तरह क्वेश्चन हम कल से करेंगे आगे। एक बार हमने आज सिंपल क्वेश्चन करवाया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।